हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लवर का पार्ट 15 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमें देखा था कि जेके जो कि अभिनव के कब्जे में होती है और उसका बहुत ज़्यादा ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। उसने अपने हाथ काट लिए होते हैं और अभिनव भी कुछ नहीं कहता है और ते को उसे चुपचाप ले जाने देता है। नेक्स्ट डे जब सब कॉलेज आते हैं, जेके जो कि ठीक हो गई थी क्योंकि ते के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं जिससे वो किसी भी इंसान को, किसी भी एनिमल को ठीक कर सकता है। इस वजह से उसने जेके को ठीक कर दिया है और जेके बिल्कुल भी चल फिर सकती है। और वैसे ही वो कॉलेज जाते हैं और कॉलेज को बहुत ज़्यादा ही अच्छे से अटेंड करते हैं। जब कॉलेज ख़त्म होता है तब वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा महंगी कार खड़ी होती है और BMW जो कि बहुत ज़्यादा ही महंगी लगती है। जब उसमें से एक आदमी उतर के सीधा जेके के पास आता है तो ते का खून ही खौल जाता है और कहता है कि तुम मेरी हो और मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊँगा। ये कोई और नहीं अभिनव होता है। तो ते तुरंत ही आर्यन को कॉल लगा के पूछता है कि ये छूटा कैसे। तो आर्यन बताता है कि वो उसी दिन छूट गया था क्योंकि उसके भी कुछ बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस हैं। हम लोग अच्छे काम करते हैं, वो बुरे काम करता है और इसी बलबूते से उसे छुड़ा लिया गया है। तो ते कहता है अब छूट गया है, इसे बहुत जल्द ही मैं मौत के घाट उतार दूंगा। और वो जेके का हाथ पकड़ता है और कस के उसको अपने पास खींचता है और कहता है चलो मेरे साथ। अब दोनों घर आ जाते हैं। इधर अभिनव जो कि ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जब वो लोग घर के लिए निकलते हैं तभी जेके पार्किंग के पास होती है और ते कार लेने गया होता है और तभी उसके पास अर्नव आता है और कहता है कि बेबी एक चांस मुझे भी दे दो। मेरे भाई को दिया तुमने और अब इस लड़के को भी दे रही हो, अपने बॉयफ्रेंड को, तो मुझे क्यों नहीं। तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि दूर रहो मुझसे। और वो लड़का उसे पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो। और जेके जो कि गुस्सा होती है और बार बार उसे मना कर रही होती लेकिन वो नहीं मानता है। तेज जो कि वहाँ पर आ जाता है तो देखता है कि जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उस लड़की को देख के तो उसका और खून खौल जाता है और उसे तुरंत ही एक पंच मारता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और वहाँ पे ऑल ब्रदर्स आ जाते हैं तो फिर आर्यन से ते कहता है कि इसे ले जाओ और इसे रेस्ट करने दो। तो आर्यन उसे ले जाता है और बाकी ब्रदर्स जो होते हैं वो ते को रोक रहे होते हैं क्योंकि ते उसे बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। और ते कहता है छोड़ो मुझे, आज तुम इसे नहीं छोड़ूंगा। और वो तुरंत ही उसे अपनी कार में बैठाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो तुरंत उसे ले जाकर एक पहाड़ के पास कार रोकता है और कहता है बहुत ज़्यादा हिम्मत है ना तुम में, अब बोलो क्या बोल रहे थे। तो वो फिर से बोलता है कि ते को कि शेके तुम्हारे साथ और मेरे भाई के साथ जब रात बिता सकती है तो मेरे साथ क्यों नहीं। तो ते उसके मुंह पर एक पंच मारता और कहता है कि तेरे भाई ने उसे किडनैप किया था, वो नहीं गई थी तेरे भाई के पास, समझे। और अब तू नहीं बचेगा क्योंकि तूने मेरी जान के ऊपर आंख डाली है। और तुरंत ही उसे खाई में ढकेल देता है। और जो कि एक लड़की वहाँ पर होती है, वो भी ह्यूमन नहीं होती है, वो भी एक वुल्फ होती है। वो देखती है तो उसके अंदर बदले की आग जाग जाती है। वो पहले तो ते को बहुत ज़्यादा लव कर रही थी, पसंद करती है, लेकिन जब वो देखती है उसके भाई को ते इस तरीके से मार डाला है तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली उससे बदला लेने के लिए। और वो प्लानिंग करती है कि शेकी को उसके खिलाफ भड़काएगी और वो इविल स्माइल देके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब जेकी को होश आता है तो उसके पास ते होता है और ते कहता है चलो रेडी हो, चलो कॉलेज के लिए। तो जेके भी हूँ करती है और कहती है कि तुम बुरा मत मानना, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। तो फिर ते कहता है मुझे तुम पे विश्वास है, समझी।
अब बकवास करना बंद करो चलो। ते जो कि नॉर्मली बिहेव करता है, वो ज़्यादा बात नहीं करता है, तो वो 2-4 बातों में ही अपनी पूरी बात ख़त्म कर देता है। जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये इंसान ऐसा ही क्यों है, रोमांटिक नहीं हो सकता क्या। अब जेके जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसे कौन बताए कि ते रोमांस का अर्थ भी नहीं जानता। और जब ते रोमांस करता है तो जेके उससे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही करते हो, तुम्हें तो हमेशा ही इसी चीज़ की सूझ होती है। और जब ते रोमांस नहीं करता है तो जेके बहुत ज़्यादा ही उससे गुस्सा होती है। सीधी सी बात यह है, जब ते रोमांस करे तो भी जेके को पसंद नहीं है, जब ना करे तो भी। हमारी जेके जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, अब उसे कौन बताए कि वो ते के लिए पागल है और वो उसके बिना रह भी नहीं सकती है। जब भी ते उसके पास होता है तब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब ते नहीं होता तो उसे बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगता है। ऐसे ही दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और ते से एक लड़की टकरा जाती है और ते उसे थाम लेता है। ते उसकी तरफ देखता भी नहीं और कहता है कि देख के चला करो, समझी। और जेके जो कि उस लड़की को देखती है कि वो ते को देख रही होती है और वो कुछ नहीं कहती है। ते कहता है चलो, और वो लड़की जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से ते को देखती है और ऐसे ही जेके उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि हो सकता है ये भी उन दीवानियों में से कोई एक हो, क्योंकि ते को सारी लड़कियां देखती हैं बट ते सिर्फ जेके को देखता है। जेके ते से कहती है कि तुमने उस लड़की को क्यों संभाला, तो फिर ते कहता है क्यों, वो गिर रही थी तो मैंने उसे संभाल लिया। तो फिर जेके कहती है कि क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है। तो ते कहता है कि पागल हो गया, मैंने उसे देखा तक नहीं है, वो मैंने उसे ये भी नहीं देखा कि वो गोरी है कि काली, और तुम मुझे इस तरीके से बोल रही हो। तो जेके कहती है ठीक, चलो क्लास में, और उसके साथ क्लास चली जाती है। ते समझ पा रहा था कि जेके जेलस है, अब वो कुछ नहीं कहता है। छुट्टी के टाइम भी वो लड़की ते से टकरा जाती है तो फिर से ते उसे थाम लेता है, जेके जो कि ये सब देख रही होती है, और ते कहता है कि चलो मेरे साथ। तो जेके कहती है कि हाँ, तो वो लड़की जेके को रोक लेती है, कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर जेके कहती है हाँ बोलो। तो फिर वो कहती है कि वो जो लड़का तुम्हारे साथ है, क्या उससे तुम ये बता सकती हो कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, और क्या वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। तो जेके कहती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके लिए वो किसी की भी जान ले सकता है, चाहे वो ह्यूमन हो या जानवर। तो फिर जेके की बात सुन के वो लड़की कहती है कि मैं उससे ज़्यादा हॉट हूँ, हो सकता है वो मेरे प्यार में पड़ जाए। तो फिर जेके जो कि गुस्से में कहती है शायद तुम्हें पता नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। तो फिर वो लड़की कहती है जिसका नाम निशा होता है, नहीं मुझे नहीं पता है, वो शायद कोई अगली ही होगी। तो फिर जेके जो कि गुस्से में कहती है कि हाँ तुम्हें एक बार बता दो, उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा प्यारी है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और शायद तुम उसी लड़की से बात कर रही हो जिससे वो प्यार करता है, और मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो लड़की तो मुँह ही उसका खुला का खुला रह जाता है और वो कहती है सॉरी सॉरी। तो जेके कहती है सॉरी क्या, अंदर से मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास दिखी तुम्हें जान से मैं मार डालूँगी, वो तो छुएगा तक नहीं तुम्हें। ते जो कि आ जाता है और कहता है कि चलो बेबी यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुरंत ही उसे लेकर चला जाता है। और ऐसे ही इन दोनों का ये दिन भी बीत जाता है। नेक्स्ट डे फिर से वो लड़की ते से टकराती है, तो जो कि वो लड़की तिरछा जेके को देख रही होती है कि देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे पकड़ रखा है। तो जेके जो कि कहती है कि क्या तुम्हें संभल के चलना नहीं आता, तुम हमेशा इसे पकड़ते क्यों रहते हो। तो फिर जेके गुस्से में चली जाती है। ते की गोद में वो लड़की होती है और वो लड़की कहती है कि
क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मुझे तो ऐसा लगता है। तो उसे तुरंत ही पटक देता है, कहता है कि निकलो यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरी बेबी गुस्सा हो गई। वो लड़की कहती है कि राक्षस कहीं के, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से क्यों फेंक दिया मुझे। तो ते बिना जवाब दिए वहाँ एटीट्यूड के साथ चला जाता है। और वो लड़की कहती है कि तुम दोनों को मैं अलग करके ही रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने मेरे भाई को मार के अच्छा नहीं किया। और वो कुछ नहीं कहती है। और ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। जेके जो कि अपने कॉलेज के बाहर पानी बतासे खा रही थी, और हम देखते हैं कि अचानक वो किसी चीज़ से डर जाती है, क्योंकि वो कार जो कि वो देख के शॉक हो जाती है। तभी तेज जो कि ढूंढता है तो जेके अंदर आती है और तेज उसे पूछता कहाँ गई थी। तो जेके कहती है कि मैं पानी बतासे खाने गई थी, और तुरंत ही वो ते के साथ घर चली आती है। तेज जो कि जेके को देख रहा होता है, और जेके जो कि एंटर करती है मेंशन में, तो वहाँ पे किंग आता है और उसे गुर्राता है, जिससे जेके उसे आंखें दिखाती है और जैसे वार्न कर रही हो कि आइंदा से मुझ पे गुर्राना मत। अब उसको तुरंत ही बोल देती है, अपनी ये बकवास आवाज़ मुझसे दूर रखो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, समझे। किंग जो कि वहाँ से चला जाता है। ते ये सब देख के शौक था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। उसे ऐसा लगता है शायद जेके अब उससे डरना छोड़ चुकी है, और उसे बेड पर ले जाता है। और वो दोनों ज़्यादा थक गए थे, इस वजह से सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब देखता है कि जेके जो कि अलग ही कोने में सो रही होती है। जेके की हमेशा से आदत है कि वो ते को हक करके सोचती है और एक बच्चे की तरह से लिपट कर सोती है, लेकिन आज जेके उससे दूर सो रही है। लेकिन ते कुछ नहीं कहता है और कहता है कि तुम फ्रेश हो लो, और दोनों फ्रेश होते हैं। और जब जेके फ्रेश होके आती है तो फिर ते उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, और उसके नेक पास जैसे ही जाता है, उसके नेक के पास उसे कुछ अलग ही फील होता है। उसकी स्मेल उसे बिल्कुल ही अलग लग रही थी। तो वो पूछता है कि तुम्हारी स्मेल कुछ अलग लग रही है। तो तुरंत ही जेके कहती है कि हाँ मैंने न्यू परफ्यूम यूज़ किया इस वजह से। तो ते कहता है कि तुम तो परफ्यूम यूज़ ही नहीं करती थी, और मुझे तुम्हारी नेचुरल स्मेल पसंद है, ना कि ये। अब वो तुरंत ही उसे कहता है चलो अच्छा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और तुरंत ही उसे ब्रेकफास्ट के लिए लेके जाता है। और उसके सामने जो नॉनवेज रखा होता है जेके वो खाने लगती है। ते अब बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। अब वो समझ चुका था कि ये उसकी जेके नहीं है, क्योंकि जेके कभी भी नॉनवेज को हाथ नहीं लगा सकती है, और ये तो नॉनवेज बड़े ही आराम से खा रही है। तुरंत ही वो उसका हाथ पकड़ता है। जब वो पूरा खाना फिनिश कर लेती है तो ते की तरफ देखती और कहती क्या हुआ। तुरंत ही ते उससे खींचकर एक थप्पड़ मारता और कहता है कौन हो तुम मेरी जेके नहीं हो। तब वो कहती है मैं तुम्हारी जेके ही हूँ। तो फिर ते कहता है नहीं तुम मेरी जेके नहीं हो, क्योंकि जेके कभी नॉनवेज नहीं हाथ लगा सकती, और ना ही वो स्मेल उसकी है, ना वो परफ्यूम यूज करती है। और तो और वो किंग से इतना डरती है कि वो कमरे से बाहर तक ना निकले। और तुम जो कि किंग से डरती नहीं हो, अब जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो तुरंत ही उसको एक रिंग पहना देता है, जिससे वो तड़पने लगती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं ही तुम्हारी जेके हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन ते जो कि उस रिंग को नहीं उतारता है और उसको गले को और ज़्यादा टाइटली दबाने लगता है। तो जेके जो कि कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तुरंत ही उससे वो रिंग निकलवा देती है। तो ते उसे निकाल देता है और उसे सब सच बताने लगती है कि मैं अमारा हूँ, मुझे अभिनव ने बनाया है तुम्हारी जेके के लिए, और उसने मुझे इस तरीके से बनाया है कि मैं बिल्कुल जेके की जैसी लगूं। और रही बात कि मुझे किंग से डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के बीच में रही हूँ इसलिए, और मैं बिल्कुल भी ये सब
करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे करीब आना बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। तुमसे, तुम्हारी स्मेल से और हर चीज़ से मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो अभिनव से प्यार करती हूँ, इस वजह से मैंने ये सब किया। तो ते कहता है कि जब तुम मुझसे प्यार करती थी तो मेरे बिस्तर पे कैसे आ सकती हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तो फिर अमारा कहती है कि मुझे शर्म आती है, इस वजह से तो तुम्हें खुद के करीब नहीं आने दे रही थी, वरना तुम्हें मैं जान से मार सकती हूँ। और इधर सभी को मेंशन बुला लेता है ते और कहता है कि हमें जेके को बचाना होगा। और वो तुरंत ही उसके पास जाने के लिए प्लानिंग करने लगता है। तभी उसे निशा का ख्याल आता है। ये कोई और नहीं, अभिनव की सिस्टर होती है। और अर्नव की भी तुरंत ही सब उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम उसे डेट पर लेकर जाओ और उसके साथ बातें करो, उससे वो इनविटेशन लो, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए एक ख़ास इनविटेशन की ज़रूरत होती है, ख़ास कार्ड की ज़रूरत होती है। उसके बिना तुम उस हेल में एंटर नहीं कर सकते हो। और ये अभिनव का हेल है, इसमें सिर्फ वही लोग एंटर कर सकते हैं जिसके पास वो कार्ड होगा। वो सिर्फ अपने ही आदमियों को अंदर आने देता है, बाकी परिंदा भी वहाँ पे पैर नहीं मार सकता, वरना वो जान से जाएगा। और ये सब ते को अच्छे से पता है, इस वजह से वो उसे डेट पर ले जाने के लिए मान जाता है। पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में तुरंत ही वो निशा के पास जाता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था, तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बट वो जेके की वजह से मैं तुमसे प्यार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो मेरे आसपास रहती थी। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब हम लोग साथ में डेट पे चलेंगे। निशा जो कि उसकी पूरी प्लानिंग जानती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है, कहती है चलो ठीक है, क्योंकि उसका भी कोई प्लान होता है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। इस पार्ट में जानेंगे कि अब निशा क्या करने वाले। के बाय यार, मैं सरांगे।